तो यार हेलो नमस्कार। आपने अभी तक एनवी सर और अलग सर की रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में तो सुन ही लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इस कंट्रोवर्सी को और बेटर तरीके से समझने का ट्राई करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, मेरा इस वीडियो को बनाने का ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि इन दोनों भी टीचर में से किसी को मैं हेट करूं। द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या हुआ था और अलग अलग टीचर्स का रिएक्शन क्या था इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो इन सब की शुरुआत होती है अलग सर के एक वीडियो से, जहाँ पर अलग सर बात कर रहे होते हैं उन 23 एस्पिरेंट के बारे में जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। इस वीडियो में अलग सर अपनी खुद की जर्नी शेयर करते हैं एंड उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ फ्यू पेरेंट्स। भगवान करे तुम्हें सपोर्टिव पेरेंट मिले, अगर नहीं मिले हैं तो बेटा झेलो कुछ दिन। क्या तुमको झूठी बातें बोलूं? हाँ, है माँ बाप भगवान का रूप, पर कुछ जगह नहीं, कुछ जगह शैतान का रूप भी ले लेते हैं। कुछ माँ बाप ऐसा परेशान करते हैं बच्चों को। होते हैं, सच्चाई है। नहीं अच्छे होते कुछ माँ बाप, नहीं समझ में आता उनको कैसे बिहेव करना है। बच्चे को जानवर की तरह, पेट की तरह ट्रीट करते हैं कि अब खाना दिया, अब तुम हिला, कोचिंग में एडमिशन कराया, अब आईआईटी निकाल के दिखा। कैसे नहीं निकलेगा आईआईटी तेरा? अरे क्यों नहीं निकलेगा? सबका निकलता है जो पढ़ता है। अरे नहीं है उसके दिमाग में भाई, उसे कुछ और करना है, उसका कुछ और बना है, उसके जीन्स ही अलग है, डीएनए ही अलग है, नहीं हो पा रहा है भाई। नहीं हम तो डॉक्टर है, हमारा बेटा क्यों नहीं डॉक्टर? हम तो इंजीनियर, हमारा बेटा क्यों नहीं इंजीनियर बनेगा? अरे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, थोड़ी सी साइंस पढ़ लो। एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, नहीं जाते हैं जीन्स में, नहीं पास होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो इसके रिप्लाई में एनवी सर एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे वो अलग सर को कॉल आउट करते हैं एंड बोलते हैं कि उन्होंने जो पेरेंट्स के बारे में बोला था वो बिल्कुल ही गलत था। आप उनका एक क्लिप देख लो। आज सुबह सुबह मैंने एक वीडियो देखा, अलग सर का वीडियो था कि आईआईटी में फेल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे लगा कि कोई वीडियो ऐसा होगा जिसमें स्ट्रेटेजी आई होगी कि कैसे आगे की तैयारी करनी है। पर उस पूरा वीडियो बहुत इमोशनल था और उसमें बहुत सारे विचार प्रकट करे गए। इस मेरे वीडियो को लॉजिकल माइंड से सुनना, क्योंकि मैं उस कई विचारों का समर्थक नहीं हूं। 100% में उनका समर्थक नहीं हूं कई विचारों का। कुछ बातें उन्होंने अच्छी भी बोली, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर कई विचार ऐसे हैं जो आपको गलत ट्रैक पर ले जा सकते हैं और आपको जीवन में कमजोर बना सकते हैं। क्योंकि इस पूरे वीडियो का क्रक्स ये था कि शायद हमने सिंपैथी गेन करने के लिए, गलत टाइम पे एंगेजमेंट लाने के लिए हमने बच्चों को कमजोर बना दिया है। उन्हें हम दुख और संघर्ष का अंतर नहीं समझा पाए। आपने एक और विचार जिसके मैं 100% अगेंस्ट हूं सर। आपने 4 मिनट पे बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स खराब होते हैं। आपने 16 मिनट के आसपास बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। आपने बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स शैतान होते हैं। सर 100% में गलत हूं सर। अनइंटेंशनली आप ऐसी बात बोल गए जो कई बच्चों को अपने पेरेंट्स अगेंस्ट कर देगा। सर अगर इस रिजल्ट के बाद कई पेरेंट्स ने बच्चों को बोला होगा मैं कहता था तुझे ज्यादा पढ़ ले, मोबाइल कम दे, तो उसे अपने पेरेंट्स जो है शैतान लगने लगेंगे। सर मैं 50,000 से ज्यादा पेरेंट्स से मिल चुका हूं सर। आज तक कभी भी मैंने ऐसे पेरेंट्स नहीं देखे जो अपने बच्चे का बुरा चाहते हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस ऑफिसर या किसी भी अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, क्या उन्हें थोड़ा सा डांट दे तो क्या खराब हो गए, शैतान हो गए? क्या उन्हें झेलना पड़ सकता है? नहीं सर, ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। और बच्चों, हो सकता है तुम्हें उनकी बात ज्यादा अच्छी लगी होगी, तुम्हें करेक्ट करने लग रहा हूं, क्योंकि जब माँ बाप डांटते तो बुरे लगते हैं। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मेरे पिताजी ने मेरी टीवी बंद कर दी तो मुझे खराब लगे थे, पर मुझे पता है कि आज मेरे लिए सबसे बेहतर वो है। अब देखो यार, कंट्रोवर्सी तो यहाँ तक ख़त्म ही हो चुकी थी ना। तो इसके बाद से अलग सर ने कुछ रिप्लाई किया था और ना ही एनवी सर ने कुछ दूसरा बोला। बट कुछ दूसरे टीचर्स थे, जैसे कि एमआर सर जब अपने लाइव क्लास में पढ़ा रहे थे तो उनको किसी स्टूडेंट्स ने पूछा इस कंट्रोवर्सी के बारे में, तो उनका क्या रिएक्शन था आप देख लो। अलग सर ने बोला था वो जेई वाले वीडियो में, तो यही तो बोला था भाई कि भाई अब अपना 100% दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। कई पेरेंट्स 100% देने के बाद भी प्रेशराइज करते हैं, तो ये डिफरेंस समझना पड़ेगा ना। एक स्टेटमेंट जो भगवत गीता में, महाभारत में श्री कृष्ण ने बोला है, उस एक स्टेटमेंट को जो कृष्ण जी ने भगवत गीता में, महाभारत में बोला है, उस एक स्टेटमेंट पे बेसिस पे 50 तरह के महाभारत लिखे गए हैं, क्योंकि उस एक स्टेटमेंट के बहुत मतलब निकलते हैं। अब तुम क्या पकड़ते हो? तो अलग सर पे थोड़ी डिपेंड करता है कि जो बोल रहे उसका मतलब क्या है, ये तो सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि उसका क्या मतलब निकालना चाहता है। इट्स सिंपल एंड इट्स नॉर्मल, इट्स फिजिक्स एंड इट्स लॉजिकल।
इसके बाद अगर आप जानते होंगे इनऑर्गेनिक के टीचर वीटी सर को, जो कि संकल्प वेदांतु में एक टीचर हैं, तो उन्होंने भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना रिएक्शन दिया। आप ये क्लिप देख लो। एक इंसान एक अलग क्रेडिट के लिए जाने जाते हैं, दूसरे इंसान दूसरे क्रेडिट के लिए, सबका अपना अपना वो है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, राइट? सबका अपना कंट्रीब्यूशन है ना। तो अब एक ही बात को कई नजरियों से देखा जा सकता है। तो मान लीजिए कोई एक बात है जो मेरे नजरिए से खराब है, लेकिन बाकी के नजरिए से अच्छा भी तो हो सकता है। तो वही हुआ वहां पे, ये दोनों अच्छे लोग हैं, बट एक का कहना कुछ और है, दूसरे का कहना कुछ और है। हालांकि मैं आपको जाकिर खान की एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं अगेन किसी की वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि हर माँ बाप बस एक इच्छा रखते हैं कि मेरा बेटा गरीब ना हो, चाहे वो जो करे, चाहे उसको जो करना है, ठीक है। अब इंडिया में क्या है ना, इसमें किसी की गलती नहीं है। हम भी जब पेरेंट्स होंगे ना तो हम भी यही करेंगे शायद। इंडिया में यही है कि अगर गरीब नहीं रहना है ना तो आपको पढ़ना होगा, और आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, एक आध और सीए, इससे अलावा लोगों को दिखता नहीं है। बट है, ऑप्शंस हैं, अवेयरनेस नहीं है। उसमें उनकी गलती थोड़ी है यार, वो खुद बेचारे पेरेंट्स गरीबी से जूझ रहे हैं, वो आपको किसी भी तरह चाह रहे हैं कि आपको कष्ट ना हो, राइट? और कई बार मैं आपको बता रहा हूं इस चीजों में कि आपको कष्ट ना हो, तो कहने का तरीका पेरेंट्स का टॉक्सिक हो जाता है। एंड फाइनली बायो मेंटोर्स क्लासेस ऑनलाइन के एक टीचर हैं डॉक्टर गीतेंद्र सर, जो कि इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना रिएक्शन दिए, और वो मेनली बताया कि कैसे वो एनवी सर के वीडियो से डिसएग्री करते हैं। एंड एनवी सर ने ये वीडियो बस उनको कॉल आउट करने के लिए, व्यूज़ के लिए बनाया था। आप ये एक छोटा सा क्लिप देख लो। कल जो वीडियो आया उसमें एनवी सर ने उनको सीधा टारगेट किया और सीधा उन्होंने बोला उनके बारे में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पे कि एनवी सर, आप भी बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, आप आईआईटीएन है, आपने इतना बड़ा वेंचर खड़ा किया कोटा के अंदर, बहुत लोग सम्मान करते हैं आपका। आप उस वीडियो का मर्म नहीं समझ पाया। मैंने जब अलग पांडे सर का वीडियो देखा, वो इतने कंट्रोवर्शियल था, मेरी टीम ने बताया कि सर एक बार वीडियो देखो जरूर, आप लिंक भेजा मुझे। मैंने जनरली मैं तो अपने काम में व्यस्त तो देख नहीं पाता हूँ। अलग पांडे सर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बेटा जीवन में असफलता से घबराओ मत, ठीक है? मुझे भी मिली थी, तुमको मिली है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुम अपने आप को समेटो, एक तिनके का सहारा लो और तुम आगे बढ़ो। क्या गलत बोल रहे हो? वो बच्चों को फेल होने के लिए थोड़ा ना सिखा रहे हैं, वो जान रहे हैं इस बात को कि कई बच्चा सुसाइड कर लेता है, कई बच्चा जो है वो अपने आप को खत्म कर लेता है, उसको कई बच्चा घनघोर डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो व्यक्ति तो बच्चों को संबल दे रहा है, उनकी भाषा में उनका दोस्त बनकर, बगैर कोई व्यावसायिक बात किए हुए वो संबल दे रहा है। और उसमें उन्होंने एक बात बोली कि माता पिता कई बार जो है ठीक नहीं होते, कई बार माता पिता शैतान का रूप भी हो जाते हैं इनके। तो उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात कही थी। वो पेरेंट को उन्होंने ये भी कहा था, आपने शायद सुना नहीं, कि मैं माता पिता का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे पिता मुझको बुला करते थे। उन्होंने बहुत से अच्छी बातें बोली। यदि आप एक पर्टिकुलर नेगेटिव बात को उठाकर उस पर वीडियो बनाएंगे तो ये गलत बात है। मैं वही बोलूंगा कि तब भी मैं अलग पांडे सर का, मैंने आज तक कभी उनका खुलकर नाम भी नहीं लिया, मैंने खुलकर उनके बारे में बात नहीं की। पर उस वीडियो को देखने के बाद मैंने कहा कि नहीं, ये गलत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, ये वीडियो का मर्म था ही नहीं। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फेल बच्चों को संबल प्रोवाइड कर रहा था और उस पर वीडियो बनाया। सर आपने अच्छी बात की, मैं आपसे पूर्णतः असहमत हूँ, मैं एनवी सर से असहमत हूँ। तो यार एट दी एंड दोनों टीचर ग्रेट हैं। अलग सर ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है, एंड एनवी सर ने ये बताया कि कैसे फ़न वे में भी टीचिंग किया जा सकता है। तो दोनों टीचर ग्रेट हैं, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है और दोनों के सोचने का तरीका अलग है। एंड एनवी सर ने कहीं ना कहीं अलग सर का जो बात था उसको गलत तरीके से लिया, एंड इसीलिए उन्होंने कॉल आउट किया। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं वीकली ट्राई करूँगा एडटेक के अपडेट्स देने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बड़े तू चल, भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूँगा बड़े तू चल, साथ हैं खड़े असल, रुका है क्यों फिर बड़े तू चल।